हाय गाइस, एक बार फिर आप सबका हमारे कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इसके ठीक प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ गवर्नमेंट में संसदीय शासन व्यवस्था पर बात किया था। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या राष्ट्रपति प्रणाली या इसे अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। मित्रों, हम लोग आज के कॉन्सेप्ट क्लास पर बात करें, आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करें, उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ इसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो आज के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम पढ़ें, इसके पहले जरूरी है कि आप हमारी ये दो क्लासेज आप देख रहे हैं, दो क्लासेज। एक सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें गवर्नमेंट के शासन के मूलभूत अंग और मूलभूत कार्यों के बारे में बताया गया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था, तभी आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, अगर आप हमारी इन क्लासों को नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लास वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर के इसे देख सकते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे और इन सारी क्लासेस पर और पूरे YouTube चैनल के हमारे सभी क्लासेस पर आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। उस लिंक को टच करके आप उस क्लास के बेस्ड प्रैक्टिस सेट पर, माने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, तो उसे आप जरूर करिएगा। ठीक, तो चलिए मित्रों, हम लोग आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है उसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले ये कहां लागू हुई थी, यहां से शुरुआत करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वप्रथम ये कहां लागू किया गया, तो याद रहे सबसे पहले विश्व में कहां पर लागू हुआ था, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। एक बात। दूसरी बात, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पूरा का पूरा एक तरह से आप कह सकते हो कि ठीक संसदीय शासन व्यवस्था के विपरीत काम करती है। अगर देखा जाए तो ये संसदीय शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत काम करता है। अर्थात आप जानते हो संसदीय शासन व्यवस्था में हम लोग पीछे देख करके आए हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, वहां पर सत्ता का द्वैध होता है। अर्थात एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट, पीछे हम लोग देख करके आए। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन का एक अध्यक्ष होता है, उसको प्रेसिडेंट, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन जनरली राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं, तो राष्ट्रपति होता है। अर्थात सत्ता का एक अध्यक्ष होता है शासन में और पूरी सत्ता उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है। प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, एक तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, और दूसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए उसको प्राइम मिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि जो अध्यक्ष होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, न कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। शासन की सारी दूरी प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, यहां इस तरह की कोई खास बात नहीं होगी। यहां पर एक अध्यक्ष होगा अकेला और उसी के इर्द गिर्द पूरी शासन की धुरी घूमती है। अब माने ठीक विपरीत किसके, संसदीय शासन व्यवस्था के। ठीक, एक पर्सन होगा, उसी के इर्द गिर्द सारी की सारी शासन सत्ता घूम रही होती है, और यही अध्यक्ष जो होता है ये हेड ऑफ स्टेट भी होता है। दोनों बात ध्यान रहे, यही क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट भी होगा और यही क्या होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात यही सब कुछ है। अगर देखा जाए तो अध्यक्ष ही सब कुछ है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, राष्ट्रपति होता है, और उसी के इर्द गिर्द सारी सत्ता वही हाउस ऑफ हेड ऑफ स्टेट होता है, और वही क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक, अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि भाई विश्व में कौन सी सत्ता, कौन सा राज्य, कौन सा राष्ट्र
अध्यक्षीय शासन या प्रेसिडेंशियल प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है तो आपका उत्तर हमेशा क्या होगा, यूएसए होगा। ठीक, लगभग बिल्कुल विपरीत संसदीय शासन व्यवस्था के हम लोगों ने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में द्वैध कार्यपालिका होती है ना, सत्ता का द्वैध होता है, अर्थात नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या खास बात है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस प्रकार का सत्ता का द्वैध कतई नहीं होता है, एकमात्र अध्यक्ष होता है और उसी के पास सारी शक्तियां उसी में निहित होती हैं, अर्थात कार्यपालिका यहां पर द्वैध नहीं होती है। और राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास ही सारी की सारी एक्चुअल पावर होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में द्वैध होता है, प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है। तो याद रहे, एक तो यूएसए में है, सबसे पहले आया संसदीय शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट जनरली उसको कहते हैं, और उसी के इर्द गिर्द सारी शासन सत्ता घूम रही होती है। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक, एक खास बात और क्या है, यहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल अलग अलग होती है, व्यवस्थापिका बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग पीछे प्रीवियस लेक्चर में जो देखे हैं वहां क्या देखे थे, यहां पर सत्ता का, संसदीय शासन व्यवस्था में सत्ता का द्वैध होता है और कार्यपालिका अनिवार्यतः व्यवस्थापिका का पार्ट होती है, लेकिन यहां कार्यपालिका अलग होती है, व्यवस्थापिका अलग होती है, अर्थात यहां पर शक्ति समन्वय के स्थान पर, यहां पर शक्ति समन्वय के स्थान पर पृथक्करण होता है। ठीक, कार्यपालिका स्वतंत्र होती है, अलग होती है, उसका व्यवस्थापिका से कोई संबंध नहीं होता है, जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था में। तो एक खास बात तो आपको याद रखना है, अर्थात कार्यपालिका को देखा जाए तो वो कानून निर्माण में भाग नहीं लेगी, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा है, ये कानून निर्माण में भाग नहीं लेगी। और इसकी खास बात क्या है, व्यवस्थापिका कार्यपालिकीय कार्यों में भाग नहीं लेगी। ठीक, तो ये खास बात किसकी है, बाकायदा स्पष्टतया अलग अलग होता है। ठीक, चलिए इसके आगे और हम इसकी जो खास बात है उसको देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं किस पर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विश्व में सबसे पहले यूएसए में, बिल्कुल विपरीत इसके संसदीय शासन व्यवस्था की, विश्व में सर्वप्रथम और सबसे प्रमुख प्रधानता से कहां स्थापित है ये प्रणाली, यूएसए में। संसदीय शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत है, संसदीय शासन व्यवस्था में हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यहां पर हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक अध्यक्ष होता है, उसी के इर्द गिर्द शासन सत्ता घूम रही होती है, और कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर काम करते हैं, यहां पर आपस में कोई संबंध नहीं होता है, शक्ति समन्वय के स्थान पर शक्ति पृथक्करण सशक्त रूप से यहां पर पालन होता है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसी कोई खास बात हम लोग नहीं देखते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अंतर संबंध बिल्कुल यहां अलग अलग होते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में तो ये बिल्कुल अंतर संबंध स्थापित होते हैं, और स्ट्रिक्टली इस व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू होता है, अर्थात ये प्रणाली शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर स्थापित होती है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात शासन के तीन मूलभूत अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और कार्यपालिका अपना काम, विधायिका अपना काम और न्यायपालिका अपना काम करती है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच अंतर संबंध होता है। हम वहां देखे हैं कि कार्यपालिका विधान निर्माण में भी क्या होती है, शामिल होती है। ठीक, और यहां पर कार्यपालिका के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, और वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पर देखा था कि कार्यपालिका का जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। यहां इस प्रकार का कोई द्वैध नहीं होता है, सारी की सारी एक्चुअल पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक, कार्यकाल यहां पर बिल्कुल निश्चित होता है,
इस फॉर्म में क्या होता है, कार्यकाल बिल्कुल निश्चित होता है। और इसके पहले वाले में संसदीय शासन व्यवस्था में हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पर स्थिरता और अनिश्चितता, उत्तरदायित्व और अनिश्चितता, तो वहां पर अस्थिर सरकार, उसकी क्या खास बात होती है, अस्थिरता। कार्यकाल यहाँ पर गवर्नमेंट का स्थिर होता है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट अपना कार्यकाल पूरा ही करता है। ठीक, माने वहां पर इस प्रकार का कोई, और अगर आप देखा जाए कि दोनों में देखा जाए कि स्थिर सरकार कहां पर होती है, तो ज्यादा स्थिर सरकार आपको कहां दिखेगी, ज्यादा स्थिर सरकार यहां पर, चूंकि कार्यकाल बिल्कुल निश्चित होता है। तो देखिए, वास्तविक शक्तियां कार्यपालिका में निहित होती हैं और कार्य शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होता है, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई अंतर संबंध नहीं होता है, बल्कि पृथक्करण होता है। कार्यपालिका के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति अध्यक्ष में निहित होती हैं, कार्यकाल स्थिर होता है और स्थिर सरकार मिलती है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसके आधार पर ये पूरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें उसके क्या गुण हैं, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के गुण पर क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे खास बात है कि सबसे पहले कहा जाता है कि भाई कुशल शासन होता है। क्या बताया जाता है, कुशल शासन होता है। क्यों कहते हैं कुशल शासन, इसलिए कि यहां पर एक खास बात है, कुशल शासन इसलिए कहते हैं कि वो सत्ता का द्वैध नहीं होता है, वहां पर एक मंत्रिपरिषद होती है, बैठकें होंगी, सामूहिक निर्णय होगा, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी, उत्तरदायी होगी, निर्णय थोड़ा विलंब से होता है। कहां पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यहां पर सख्ती से निर्णय होते हैं, निर्णय एक जगह से होता है, एक केंद्र से होता है, इसलिए निर्णय त्वरित होते हैं और तुरंत होते हैं, माने जल्दी निर्णय होता है, इसलिए माना जाता है कि यहां पर थोड़ी कुशल शासन की व्यवस्था बनी रहती है। और स्थिरता इसकी खास बात है, स्थिरता, इस प्रकार की सरकार में स्थिरता होती है। अभी हमने ठीक पहले बताया कि यहां पर लगभग निश्चित कार्यकाल होता है और शासन व्यवस्था कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ये अपना कार्यकाल पूरा ही करते हैं। ठीक, संकट काल के लिए ये शासन व्यवस्था बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। इसके गुणों में बात करें तो कहते हैं कि संकट काल के लिए ये बहुत ही उपयुक्त शासन होता है। क्यों उपयुक्त होता है, इसलिए क्योंकि संकट काल में तत्काल और दृढ़ निर्णय लेना होता है। ठीक, तो इस मामले में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चूंकि एक स्थान से, एक सेंटर से क्या होना होता है, सब कुछ डील होना होता है, इसलिए संकट काल में तत्काल और दृढ़ निर्णय इस वाले शासन में लेना आसान होता है। इसलिए माना जाता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संकट काल के लिए बहुत ही उपयुक्त शासन व्यवस्था होती है। यहाँ पर निश्चित तथा स्पष्ट नीति होती है। इसकी खास बात यह है कि ये निश्चित और स्पष्ट नीति है। ठीक है, निश्चित और स्पष्ट नीति, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्थिर सरकार होती है, सरकार बदलते ही क्या होता है, शासन की नीतियां भी बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, निश्चित होती हैं और स्पष्ट होती हैं, माने अस्पष्टता यहाँ पर नहीं होता है, स्पष्ट तौर पर शासन किया जाता है। और अगर बात करें कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है या एकात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अगर बात करें, चूंकि वहां पर राज्य स्वतंत्र होते हैं अपने मामलों में और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो ये सबसे बेहतर प्रणाली होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था की ये सबसे बेहतर और सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली है। तो ये तो बात थी किसकी, माने इसकी क्या खास बात है, क्या गुण है। अब कुशल शासन होता है, स्थिरता होती है, संकट काल के लिए बहुत ही उपयुक्त शासन व्यवस्था है, निश्चित होता है, नीतियां स्पष्ट होती हैं नीतियां, और संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए बिल्कुल उपयुक्त शासन व्यवस्था है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इसकी क्या सीमाएं हैं। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें क्या कमियां हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या कमियां हैं। तो उसमें सबसे खास बात है कि अगर दोष की बात करें, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दोष की बात करें तो सबसे खतरा यह है कि निरंकुशता का खतरा बना रहता है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था अपने किसके लिए जानी जाती है, उत्तरदायित्व के लिए। यहां पर
निरंकुशता का खतरा इसलिए बना रहता है कि सत्ता का सारा केंद्र एक व्यक्ति के अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमता है, वास्तविक शक्तियां उसी के पास होती हैं, डिसीजंस वो लेता है और व्यवस्थापिका का कोई ऐसा अंकुश उन पर सीधे नहीं होता है, चूंकि वो उसके पार्ट नहीं होते हैं। तो हमेशा एक खतरा बना रहता है कि ऐसी व्यवस्था में प्रेसिडेंट क्या हो सकता है, निरंकुश हो सकता है। तो माने थोड़ा उत्तरदायित्व की यहाँ पर कमी दिखती है। दूसरी खास बात है कि उत्तरदायित्व का अभाव होता है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है। हम लोगों ने क्या देखा था, संसदीय शासन व्यवस्था वाले कॉन्सेप्ट में अगर देखेंगे तो वो वहां पर अगर स्थिरता और उत्तरदायित्व में दो बात में से एक बात चुननी हो तो संसदीय शासन व्यवस्था अकाउंटेबिलिटी को चुनता है, और वहां पर कार्यपालिका अनिवार्यतः व्यवस्थापिका का पार्ट होती है, और व्यवस्थापिका का पार्ट होने के लिए सरकार के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व वहां की जनप्रतिनिधि सदन के प्रति होता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार का कोई व्यवस्थापिका के साथ संबंध न होने के कारण कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, तो यहाँ पर उत्तरदायित्व का अभाव होता है। ठीक, एक संकट ये होता है। और हम लोगों ने देखा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सख्ती से लागू होता है, अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका अलग अलग होती है, सत्ता में माने आपस में कोई अंतर संबंध नहीं होते हैं, पृथक्करण पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर एक समन्वय की कमी देखी जाती है। किसके बीच समन्वय की कमी होती है, किसके बीच, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच। तो यहाँ पर एक प्रभाव दिखता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच आपको क्या दिखेगी, एक कमी दिखेगी, किसकी, समन्वय की कमी होती है। ठीक, और एक और इसका दोष जो है, इसकी सीमाएं हैं कि इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक जागरूकता की कमी होती है, राजनीतिक जागरूकता की कमी होती है, राजनीतिक जागरूकता इसकी सीमाएं हैं की कमी होती है। ऐसा क्यों है, इसलिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रोज इस तरह की बातें होती रहती हैं, खूब चर्चा परिचर्चा होती है, सदन में खूब कार्यवाहियां होती हैं, उन सबको हम लोग देखते हैं टीवी में, रेडियो में, अखबारों में। तो शासन के कार्यों के लेकर खूब आलोचना होती है, चारों तरफ खूब टीका टिप्पणियां होती हैं सदन में। तो उन कार्यवाहियों को देखकर देश में लोगों के बीच एक जनमत तैयार होता है, जन जागरूकता आती है, लेकिन उसका इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या देखते हैं, अभाव होता है। और एक खास बात है कि इस प्रकार की सरकार में संविधान जो है वो कठोर होता है। ठीक, तो संविधान की यहाँ पर लचीलेपन के बजाय कठोरता लगती है। तो निरंकुशता की समस्या बनी रहती है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच समन्वय की कमी होती है, राजनीतिक जागरूकता की कमी होती है, और संविधान की कठोरता। तो हम लोगों ने सबसे पहले अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में देखा कि किसे कहते हैं, उसकी क्या खास बातें हैं, उन विशेषताओं को जाना, फिर उसके गुणों को समझा, किस प्रकार से किसी भी देश के लिए कितनी बेहतर होती है, लेकिन इसके कुछ अपने दोष भी हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, माने बहुत टेक्निकली अगर देखोगे तो ये बातें थोड़ा कम समझ में आती हैं आम आदमी को। तो हम लोगों के लिए तो बेहतर ये है कि हमारे मैसेजेस और जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको बहुत आसानी से चीजों को समझा जाए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब हमारी इस प्रीवियस क्लास जिसको हम लोगों ने सजेस्ट किया है, अगर आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करके फिर स्टेप वाइज क्लासेस को देखेंगे। और मैं बता दूं, ये थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट क्लास स्पेशली पॉलिटी में भी मैं जो दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में दूंगा, पॉलिटी में ले रहा हूँ, इनको जो पहले देखेगा उसके बाद पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से वो समझ और तैयार कर पाएगा। बस एक बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है। याद रहे मित्रों, मान लेते हैं कि ये देश की क्या है, ढेर सारी जनसंख्या है किसी भी देश में जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, तो वहां पर किस प्रकार से काम चलता है मैं इसे बताना चाहता हूं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी देश में वो एकात्मक शासन व्यवस्था हो या संघात्मक, लेकिन बेहतर कहां होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही फिट व्यवस्था होती है। वहां पर विधायिका होगी, विधायिका माने संसद, पार्लियामेंट, सीनेट जो भी हो, एक सदनी हो सकती है या दो सदनी। एक सदनी है तो देश की जनता द्वारा अपना एक सदन चुना जाएगा, द्विसदनी जो भी तरीका उस देश में होगा। एक सदनी है या द्विसदनी है, जैसे अगर यूएसए की बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस है उसमें सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। सीनेट है, एक सदन का नाम
सीनेट है और जो वहां का उच्च सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ क्या पर है लोकसभा है। तो देखिए देश की जनता से ये दोनों सदन एक प्रत्यक्षता एक अप्रत्यक्ष तौर पर चुनी जाती है। ये तो हो गई विधायिका, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देश की जनता द्वारा ही प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। ठीक, प्रेसिडेंट जो चुना जाएगा माने शासन का जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो भी देश की जनता द्वारा ही चुना जाता है। अब देखिए देश की जनता द्वारा जो चुना गया, तो यहाँ देखिए विधायिका अपना अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, यहाँ कोई आपस में अंतर संबंध नहीं है और ये इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक, ये सीधे जनता से चुना गया, कार्यकाल पूरा करेगा, बीच में कुछ इनके ये निरंकुश न हो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक नियंत्रण लगाया जाता है कि इनको अपने सभी निर्णयों को कहां से पारित कराना होगा, विधायिका से पारित कराना होगा। पहले निर्णय लेंगे फिर विधायिका से पारित कराएंगे, जो भी नाम हो वहां पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, लोकसभा राज्यसभा हो, ठीक, तो जो भी वहां की विधायिका होगी वहां से पारित कराएंगे। लेकिन ये इसके प्रति उत्तरदायी इसलिए नहीं होगा, ज्यादा जवाबदेह इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ये तो चुन के आ रहा है कहां से, देश की जनता से। तो ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस प्रकार काम करती है, एक हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों हो गया और देश के जनता द्वारा ही विधायिका चुनी जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट अकेला एक व्यक्ति सारा निर्णय लेगा और वो बस इतना नियंत्रण है कि विधायिका द्वारा वो क्या होगा, विधायिका द्वारा पारित कराना जरूरी होगा। ठीक, तो आशा है कि इसके माध्यम से इस तरह से आप समझे होंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप समझे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को समझे और एक कॉन्सेप्ट आज ये समझे। ठीक, तो अगली क्लास में हम लोग अंतर करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, हम लोग फिर से अगली नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।